बिहार से लगभग 1.25 करोड़ लोग बाहर पूरे हिंदुस्तान में खट रहे हैं। अभी हमारे अलग अलग राज्यों के लोग कह रहे थे अगर वहां तरक्की है तो वो हमारे बाजुओं के वजह से है और हम वहां इनह्यूमन कंडीशन में रह रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। इस अमृतकाल के बजट को मैं इस तरह देखता हूं, दिस इज अ बजट फॉर द पुअर दिस इज अ बजट फॉर द रिच एंड बाय द रिच, and it is anti-poor, anti-unemployed, anti-farmer, anti-labor, anti-SC, ST, OBC and anti-minority। इसलिए सर मैं यहाँ खड़ा हूँ इसको अपोज करने के लिए। और मैं जब कह रहा हूँ कि अमीरों के लिए सर 10% अमीर हिंदुस्तान की 80% दौलत पे काबिज है और उनका जीएसटी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% है और उनके लिए 37% टैक्स से घटा के 25% कर दिया गया है, जो बहुत ही शर्मनाक और अफसोसजनक है सर। और दूसरी तरफ जो गरीब हैं वो 50%, जो सबसे गरीब हैं वो 64% टैक्स देते हैं और उनके लिए हर कटौती बढ़ती जा रही है। और एक चीज और कहना चाहता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि हमारा पर कैपिटा इनकम 1.9 लाख हो गया है, लेकिन आसपास भूटान और बांग्लादेश का हमसे बेहतर है। और प्रधानमंत्री जी परसों बोल रहे थे और काफी तंज ले रहे थे यूपीए गवर्नमेंट की सर, जो 10 साल में 13.1% के दर से पर कैपिटा बढ़ा था, अगर वो जारी रहता तो 1.9 लाख नहीं होके हमारा पर कैपिटा इनकम 3.9 लाख होता, जो डबल से भी ज्यादा है सर। और सबसे अफसोस की बात यह है सर कि बिहार के लिए इन्होंने कुछ नहीं सोचा। बिहार से लगभग 1.25 करोड़ लोग बाहर पूरे हिंदुस्तान में खट रहे हैं। अभी हमारे अलग अलग राज्यों के लोग कह रहे थे अगर वहां तरक्की है तो वो हमारे बाजुओं के वजह से है और हम वहां इनह्यूमन कंडीशन में रह रहे हैं। हमारे बिहार में क्यों नहीं योजनाएं दी जा रही हैं, पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार गरीब रहे और बिहार से गरीब मजदूर पूरे मुल्क में दर दर की ठोकर खाए। इसको हम अपोज करते हैं सर। और दूसरी जो सबसे खराब बात है, जो गरीबों की बात मैं कह रहा था सर, मनरेगा में पिछले साल 89,000 करोड़ दिया गया, उसको 1/3 घटा के 60,000 करोड़ किया गया। ये बहुत ही दुखित है। और माइनॉरिटी का जब बजट हम लोग ये करें, माइनॉरिटी की आबादी सर 30 करोड़ है, 30 करोड़ 20%, जिसमें क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी भी आते हैं। मुसलमान के वजह से उनको भी खामियाजा भरना पड़ रहा है, जिसका हम अपोज करते हैं सर। माइनॉरिटी बजट 38% घटा दिया गया। स्कॉलरशिप, स्किल डेवलपमेंट, उस्ताद स्कीम, नई मंजिल फॉर विमेन, प्री स्कूल स्कॉलरशिप, जामिया एएमयू का फंड घटा दिया गया। मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन सर, अभी 2 ही मिनट, फाउंडेशन प्रमोट्स एजुकेशन फॉर एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटी, इसको खत्म करने के कतार पे है। और जिसका नतीजा ये हुआ कि सर 72% जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री का जो ये वाकया है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या माइनॉरिटी उसमें नहीं आते हैं? जब बच्चियों की बात करते हैं कि पढ़ाओ और बचाओ बच्चियों को, तो क्या मुसलमान बच्चियां उसमें नहीं आती हैं? इसका हम विरोध करते हैं सर। अगर विश्व गुरु सही मायने में भारत को ले जाना है तो माइनॉरिटीज को और कमजोरों को, एससी एसटी सबको लेकर चलना होगा, वरना वो विषी रह जाएगा। सर, एक रिपोर्ट है, एक तो हमारा बजट घटाया जा रहा है, एक सीएमआरआई का रिपोर्ट है, बाय हेल्पिंग ऑफेंडर्स, डिटेनिंग विक्टिम्स, failing to register FIR, law enforcement agencies played a role in furthering hate crimes, mostly in BJP-led government। 221 में 209 केसेस हेट क्राइम के हुए थे, 192 मुसलमानों के खिलाफ, 95 क्रिश्चियंस के खिलाफ और 7 सिख के खिलाफ। दिस हैज टू स्टॉप। और खास करके जो टीवी चैनल और सोशल मीडिया पे हेट मॉन्गरिंग करते हैं, इस पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर। इसके अलावा मैं सर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कहना चाहता हूं सर। रेलवे का बहुत फंडिंग इस बार हुआ है। किशनगंज से जलालगढ़ रेलवे
को स्टार्ट होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज नहीं है सर, किशनगंज में 200 एकड़ जमीन है, वहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। 157 नर्सिंग कॉलेज है, उसमें भी भागीदारी मिलनी चाहिए सर। आधा मिनट और सर, और ये टूरिज्म को बहुत डेवलप करना चाहते हैं, कुछ सूची है मैं दे दूंगा, लेकिन अयोध्या को अगर जो टूरिस्ट के लिए बनाया जा रहा है तो सीता मां की जन्मभूमि है सीतामढ़ी, उसको भी ध्यान कर लेना चाहिए और उसको भी डेवलप करने की जरूरत है सर। हमारे यहाँ एकलव्य स्कूल की जरूरत है जो 700 कुछ बन रहे हैं, 740 में भी हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास में हमारे लोगों को जॉब के लिए ट्रेनिंग चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।